everyone, today I am discuss about escape velocity यानी प्लान वेग कहते हैं। तो क्या होती है, इससे पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिस्कस कर सकते हैं। देखो, escape velocity on the earth is defined as the minimum velocity with which a body should be projected vertically upward from the surface of the earth. It just escape means उस अर्थ से escape हो जाते हैं out of the from the ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होती है। अगर कोई बॉडी क्या होती है, हम यहां से अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं, वो क्या होती है, आपके ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या होती है, एस्केप हो जाती है, वो कभी लौटती नहीं है अर्थ के सरफेस में। जिस मिनिमम वेलोसिटी से वो एस्केप हो रही है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, जिस मिनिमम वेलोसिटी से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो एस्केप हो रही है, फ्लाइन हो रही है, वो कभी दोबारा लौटेगी नहीं वापस। तो उस मिनिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। देखिए, जैसे हम कह सकते हैं कि आप क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ चीजें थ्रो कर रहे हैं। सपोज ये क्या है, ये क्या है, आपके कुछ थ्रो कर रहे हैं, आप कुछ थ्रो कर रहे हैं, इसको थ्रो कर रहे हैं हम अर्थ सरफेस से, हॉरिजॉन्टली सरफेस कर रहे हैं। क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसमें थ्रो कर रहे हैं। तो हमने थ्रो किया, ये ऐसे आई, और ज्यादा एनर्जी की तो ऐसे आई, और ज्यादा एनर्जी लगाई तो ऐसे आई, और ज्यादा एनर्जी ये सरफेस को पार कर दी। इसको हम नहीं कहेंगे, इसको हम क्या नहीं कहेंगे, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बचना है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड है इसमें, यानी इस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से हम क्या कर रहे हैं, पार हो जा रहे हैं, एस्केप हो जा रहे हैं जिस मिनिमम वेलोसिटी से, उसे हम कहते हैं क्या, एस्केप वेलोसिटी। देखो, हम अर्थ के केस में समझते हैं, जैसे ये क्या है, आपकी अर्थ सरफेस है, आप क्या है, अर्थ सरफेस है, आप इसके ऊपर क्या है, खड़े हैं, आप इसके ऊपर खड़े हैं, इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, क्या करते हैं, थ्रो कर रहे हैं। सपोज ये थ्रो करते हैं जनरली हम, तो ये क्या होती है, ये बॉडी हम थ्रो करती है तो ऐसे गिरती है, गिरती है, ये इसकी ओर अट्रैक्ट करता है, फिर ऐसे गिरेगी, ये ऐसे गिरेगी, फिर ये हमने इसको स्पीड से किस, ऐसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी, फिर और यही पहुंच जाती है आपकी ये बॉडी। क्यों, ये देखो, ये क्या कर रही है, अट्रैक्ट हो रही है आपकी ये बॉडी नीचे की ओर। यानी जो ये शेप होता है आपका इलेप्टिकल शेप में होते हैं। जैसे ही हम वेलोसिटी देते हैं, इसको वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये इलेप्टिकल शेप में क्या करती है, मूवमेंट करती है। यानी हम जैसे केपलर्स रूल पढ़े होंगे आपने, इलेप्टिकल शेप में क्या करते हैं, मोशन करनी शुरू हो जाती है जब जैसे ही हम फेंकते हैं, यानी अर्थ की ओर क्या होती है, निकलती है। जैसे हम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते हैं। सपोज वेलोसिटी हमने की 8, देखो वेलोसिटी हमने इंक्रीज की, ये क्या की 8 किमी पर सेकंड, यानी 8 किमी बहुत होती है, 8 किमी पर सेकंड। जैसे ही हमने वेलोसिटी इंक्रीज की तो क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ में क्या करने लग जाता है, आपका मोशन करने लग जाता है, यानी ये इस टाइप से मोशन करने लग जाता है, यानी सर्कुलर पाथ में। इस कंडीशन में क्या करता है, ये सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में, ठीक है। जैसे ही हम और स्पीड क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, और इलेप्टिकल शुरू हो जाता है। जैसे ही और इंक्रीज करते हैं तो इलेप्टिकल हो जाता है, तीसरा इलेप्टिकल, इलेप्टिकल ये फर्स्ट है और ये दूसरा सर्कुलर है, फिर और इलेप्टिकल करता है। जैसे ही हम और वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो ये कैसा होता है, जैसे वेलोसिटी हम करते हैं, हम जानते हैं वेलोसिटी 11.2 किमी पर सेकंड से हम क्या करते हैं, इसको प्रोजेक्ट करते हैं फोर्थ कंडीशंस में, तो इसका पाथ क्या हो जाता है आपका, इसका पाथ हो जाता है कैसा, इलेप्टिकल्स ना होकर इसका पाथ हो जाता है पैराबोलिक पाथ हो जाता है। यानी इस वेलोसिटी से क्या हो जाता है, आपका पैराबोलिक पाथ हो जाता है, बोलिक पाथ। जैसे इससे ज्यादा करते हैं, 11.2 से हम किमी पर सेकंड से ज्यादा वेलोसिटी से करते हैं, तो ये हाइपरबोलिक हो जाता है, हाइपरबोलिक
पाथ में क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो इन दो कंडीशन में ये बॉडी क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है, यानी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाती है, पार हो जाती है, जो कभी वापस नहीं लौटती है। तो 1 और 2 और 3 जो केसेस हैं ये क्या होते हैं, आपके ओपन कर्व केसेस हैं। जैसे हाइपरबोला और पैराबोला क्या होता है, ये होता है आपका पैराबोला, ये क्या है आपके यहाँ पर अर्थ होती है, ये ओपन कर्व कहलाती है पैराबोला। और ये क्या होता है, ये है आपका, ये क्या है आपका, यहाँ पर अर्थ है, ये क्या है आपका हाइपरबोला कहलाती है। यानी हाइपरबोला और पैराबोलिक कर्व के केस में ये क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से पार हो जाती है और रिटर्न वापस कभी नहीं आती है। ठीक है, तो इस टाइप यानी जिस वेलोसिटी से, जिस मिनिमम वेलोसिटी से वो मास क्या करता है आपकी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से पार हो जाती है, उसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं तो वापस रिटर्न नहीं आती है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। इसको हम देखते हैं, देखो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आप इसका डेरिवेशन v = 11.2 किमी पर सेकंड कैसे आया, देखिए एस्केप वेलोसिटी मींस फ्लाइंग वेलोसिटी। सपोज हम ये पढ़ चुके हैं, अगर कोई बॉडी इनफाइनाइट पर क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। हम ये जानते हैं इनफाइनाइट पर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपकी जीरो होती है। और अर्थ सरफेस से m मास की बॉडी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हमारी, ये जानते हैं हम u। अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, u कितनी होती है, सरफेस पर होती है -gmem कितना आर होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कितनी होती है आपकी आर होती है, ये क्वेश्चन फर्स्ट जानते हैं। ये सरफेस ऑफ द अर्थ पर होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पर, ये इंफिनिटी पर है, यानी क्या है पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पोटेंशियल। एमी मास है, आर क्या है। देखो अगर हम उस मास बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर इस बॉडी को हम एक्सेप्ट करें यानी हटाएं, तो इसकी क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी भी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगर इसी बॉडी को हम क्या करें, एस्केप करते हैं, यानी हम क्या करते हैं अर्थ सरफेस पर हमें क्या होती है, इतनी एनर्जी की क्या होगी के बराबर वर्क करना पड़ता है। यदि हम m मास की बॉडी को इतने ही वेलोसिटी से फेंके तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी, इतनी होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी, यानी हम इसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वल शो कर सकते हैं। यानी हम क्या करते हैं, m मास की बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी वेलोसिटी से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी। तो अर्थ, तो उसको हम अर्थ के बाहर देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैं इतनी ही लिख रहा हूं, gmem/r, तभी ये जीरो होगी। ये काइनेटिक एनर्जी gmem ये कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या हो गया आपकी r होगी, तभी तो इनफाइनाइट पर क्या होगी, जीरो होगी। हमें इनफाइनाइट पर ले जानी है, नहीं तो कोई बॉडी देखो कब वापस नहीं आएगी। देखो जहां पर हम किसी चीज को फेंकते हैं, जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो क्या होती है, वह नीचे गिरने लग जाती है। क्या होती है, नीचे गिरने लग जाती है। अगर इनफाइनाइट पर हमने उस बॉडी को इनफाइनाइट पर भेजना है तो वहां से वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर उसकी एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है, तो ये किसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होनी चाहिए, उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होगी इसकी कितनी होनी चाहिए, अगर उसको एस्केप करने के लिए उसकी वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब इसकी एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी भाई, ये प्लस हो जाएगी gmem/r। ये क्वेश्चन 2 लिख दिया हमने, gmem/r। ठीक है, इस कंडीशन में जो वेलोसिटी दी जाती है, इसके वेलोसिटी सपोज क्या है आपकी, लेट एस्केप वेलोसिटी क्या है, ve है। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी कहां से, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mve स्क्वायर हो जाएगी, हाफ mve स्क्वायर। तो उस कंडीशन में ये एनर्जी इसके इक्वल होगी, यानी बाइंडिंग एनर्जी इसके इक्वल होगी।
तो क्या होगा, वो एस्केप नहीं होगा भाई। देखो ये एनर्जी इक्वल होगी तो जी एम ई एम अपॉन आर ई इज इक्वल टू हाफ एम वी ई स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं। क्या है ये आपकी, ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, m से m कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचेगा, यहां से v इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, v इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो बन रहा है v स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई अपॉन क्या आर ई। क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या बन रहा है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई। ये क्या कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, एस्केप वेलोसिटी। क्या कहलाएगी, एस्केप वेलोसिटी, यानी स्मॉल जी पर डिपेंड नहीं करता है। हमने देखा ये यहाँ पर स्मॉल जी पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। अब देखो कैसे नहीं करेगा, देखिए हम जानते हैं एक रिलेशन, हम सिंस रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू हमने पढ़ा है जी एम ई। तो जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर होता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, यहाँ पर ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, इससे कैंसिल आउट हुआ तो स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई, यानी v ई इसके वेलोसिटी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई। ये क्या है आपकी एस्केप वेलोसिटी। देखो सॉरी ये 2 GME होगा, यहां पर 2 है, 1/2 था, ये 2 GME हुआ, 2 GRE होगा, 2 GRE क्या बनी आपकी। देखो ये कैसे हुआ था हम और डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके आई थी v स्क्वायर हाफ m, देखो v स्क्वायर इक्वल कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था आपका, जी एम ई एम अपॉन आर ई था ये। तो इस m से m कैंसिल आउट हुआ, v इज इक्वल टू आपका 2 GME अपॉन आर ई आएगी, तो v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 GME अपॉन आर ई, v इक्वल टू स्क्वायर रूट निकल चुका है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था आपका, देखिए क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर v इक्वल टू 2 GRE बन चुका है। ये क्या आया आपकी एस्केप वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, z की वैल्यू हम जानते हैं, z की वैल्यू कितनी होती है, 928 मीटर पर सेकेंड होती है, और RE भी हम जानते हैं 6400 की भी होती है। अगर ये वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर कितना आती है, ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करने के बाद v इक्वल टू क्या आता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आती है इसके वेलोसिटी। अगर हम इस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वापस कभी अर्थ सरफेस पर नहीं आती है, तो इसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड क्या, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या रिलेशन होगा, इसके वेलोसिटी एंड हम जानते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम जानते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी सिंस हम जानते हैं पहले डेरिवेशन पढ़े, v नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई होती है इसके वेलोसिटी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, हम जानते हैं ऐसी इसके वेलोसिटी पढ़ चुके हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 2 GRE। ये क्या है आपकी एस्केप वेलोसिटी, ये क्या कहलाती है आपकी एस्केप वेलोसिटी। दो क्वेश्चन आती है, इसको हम डिवाइडेड कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 बाई vo अपॉन vv करते हैं तो ये क्या हो जाता है, vo अपॉन ve इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GRE अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 GRE। ये क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ GRE अपॉन 2 GRE, इससे कैंसिल आउट हुआ, ये आया 1 अपॉन √2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आया,
वी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू √2। तो ये रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी।